हम्म। थोड़ा सा पॉज सोने चांदी में लगता हुआ नजर आया है एंड मच नीडेड। जिस तरह की तेजी हमने सितंबर के महीने में आते हुए देखी, यहाँ से 2 हफ्ते जब तक दिवाली है तब तक क्या ट्रेंड्स हैं एंड बाय द ईयर एंड कैसे देखती हैं आप सोना चांदी? देखिए, अगर मैं सोने से शुरुआत करूं, डेफिनेटली क्योंकि एक रेट कट ऑप्टिमिज्म था, और इनफैक्ट ईटीएफ इनफ्लोज हैज बीन अ मेजर ड्राइवर ऑफ द रीसेंट लेग ऑफ द रैली। बिकॉज अगर आप देखिए, हर जो भी रैली गोल्ड की हुए हिस्टोरिकली, ईटीएफ इनफ्लोज फॉलो अप प्राइजेस को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली वो भी प्राइस अपसाइड में इट कॉन्ट्रीब्यूट्स। इस टाइम रैली अभी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा गोल्ड में चल रही है, बट ईटीएफ इनफ्लोज में पिकअप अभी काफी लेट आया है। तो डेफिनेटली दैट विल बी अ मेजर ड्राइवर फॉर गोल्ड प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड। तो वहां से भी एक तेजी हमें देखने को मिलेगी। साथ में अगर हम रेट कट की जहां तक बात करें, क्योंकि अभी यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, उसके काफी सारे उस पे स्पेकुलेशंस है कि इट कुड गो फ्रॉम 1 वीक टू 2 वीक्स। सो इन केस वो होता है, जो डेटा अभी फेड के पास है, द प्राइवेट मार्केट डेटा, इट ऑल इंडिकेट स्लो डाउन इन द लेबर मार्केट्स। तो जब स्लो डाउन का एक्सपेक्टेशन है, एंड क्लियरली फेड चेयर ने अपने जो पोस्ट पॉलिसी कमेंट्री में कहा था कि लेबर मार्केट विल बी अ प्रायोरिटी फॉर हिम। सो आई बिलीव कि अगर लेबर मार्केट का जो भी डेटा अभी तक आया, जो वीकनेस इंडिकेट हुई है, तो डेफिनेटली ये ऐसा कोई डेटा नहीं है जो उनको उनके ईजिंग पाथ से वेवर करेगा। सो दे आर गोइंग टू रिमेन ऑन द ईजिंग पाथ। सो उसके कारण मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एक ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, बट डेफिनेटली एक इतना रैली आने के बाद एक पुल बैक आना, एक आई थिंक इट्स अ हेल्दी थिंग फॉर द मार्केट्स ऑल्सो। एंड आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। गोल्ड के केस में अगर मैं कहूँ, तो गोल्ड के लिए अगर ऑन द स्पॉट 3790 इज अ मेजर सपोर्ट। अगर वहां तक आता है तो डेफिनेटली एक बाय करके चलना चाहिए। इनफैक्ट अगर प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। एंड 116.5 के स्टॉप लॉस लगा के 118 के तक के लेवल्स आप देख सकते हैं इन द नियर टर्म। एंड अगर पोजिशनली करना है तो आई वुड सजेस्ट कि 3790 के लेवल्स तक वेट करें, विच इज 1,15,500 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो देन 1,20,000 का भी एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज जो भी फंडामेंटल्स है, बीट सेंट्रल बैंक बाइंग, बीट ईटीएफ इनफ्लोज, बीट रेट कट प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट्स, सारे पॉजिटिव हैं। सो गोल्ड और सिल्वर में तो तेजी लग रही है। जहां तक मैं सिल्वर की बात करूं, एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स अबव 1,40,000, ट्रेंड पॉजिटिव ही है। तो आप बाय करके चल सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि इसमें भी बाय ऑन डिप्स का ही आप स्ट्रैटेजी रखें। एंड नियर टर्म में 1,46,000 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं सिल्वर। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर, लाइक यू सेड, मैं वो कहूंगी कि बिकॉज अभी देखिए दिवाली के बाद, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, यूएस मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो उसके कारण सिल्वर के मूवमेंट में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है। बिकॉज देखिए, अभी फिलहाल स्लो डाउन कंसर्न्स है, स्टैग्फ्लेशन कंसर्न्स है, रिसेशन कंसर्न्स अभी तक आए नहीं है। बट जिस तरह से लेबर मार्केट में कंसर्न्स इतने एस्केलेट हो रहे हैं, जहां प्राइवेट पेरोल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 50,000 प्लस आने के लिए, वहां पे भी अब सीन 30,000 ड्रॉप इन प्राइवेट पेरोल्स। एंड अगर ऑफिशियल डेटा जब भी आता है यूएस शटडाउन के बाद, इफ इट कंटिन्यूज टू इंडिकेट कि इतना जो जॉब हायरिंग है, जॉब मार्केट है, उसमें स्लो डाउन काफी ज्यादा हो रहा है, तो वो एक मार्केट्स को थोड़ा सा कॉशियस करके रखेगा। एंड आई थिंक दैट विल रिफ्लेक्ट इन सिल्वर ऑल्सो, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड आउटलुक आपका उससे हिट हो जाता है। तो अगर अगर क्योंकि रेट कट प्रोस्पेक्ट्स बने हुए, तो वो सपोर्टिव रहेगा। एंड इवन जियो पॉलिटिक्स भी काफी सारे इवेंट्स इन द बैकग्राउंड चल रहे हैं, तो सेफ हेवन बाइंग भी देखने को मिलेगी। बट सिल्वर विल बी फार मोर वॉलेटाइल कंपेयर टू गोल्ड इन द लास्ट क्वार्टर। एंड ट्रेंड तो जी। हमें उसका पॉजिटिव लग रहा है। 1,49.5, 1,50 के टारगेट्स तो है ही। इनकेस अगर उसका जो रिकॉर्ड हाई है 49.5, अगर वो हम्म। ब्रेक करके जाता है, देन डेफिनेटली इट्स अ मेजर ब्रेकआउट इन केस ऑफ सिल्वर, बिकॉज सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। और आप इनकेस अभी इनफैक्ट चाइना ने भी जो ग्रीन एनर्जी पुश के लिए ये किया है नेक्स्ट 5 years के लिए, इवन उसकी वजह से भी सिल्वर को, क्योंकि सोलर पैनल्स में काफी एक्सटेंसिवली यूज होता है सिल्वर, सो उसकी वजह से भी डिमांड पुश भी काफी अच्छा है सिल्वर के लिए। सो ओके। डेफिनेटली एक ब्रेकआउट मिल सकता है हम लोगों को सिल्वर के केस हम्म। में भी, बट सिल्वर तो प्राइसेस विल फार मोर वॉलेटाइल। राइट, तो कॉपर में यहाँ पर तेजी है, सोने चांदी में हेल्दी पुल बैक रह सकता है, और चांदी जैसे हम देखते ही हैं कि काफी वॉलेटाइल रहती है, तो वो एक चीज कॉशन यहाँ पर देखनी ही होगी। कायनात, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पे अपनी राय भी देने के लिए। हमारे साथ कॉलिन शाह भी जुड़ चुके हैं। कॉलिन, नमस्कार। जिस तरह की प्राइस मूवमेंट अब यहाँ पर होते हुए नजर आई है, फेस्टिवल्स के दौरान ये क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से आप प्राइसेस देखते हैं टू बिगिन विद, और क्या एक्सपेक्टेशन है अब इस क्वार्टर से? अ, अगले 15 दिन के लिए, दिवाली तक, अभी लग रहा है कि मोर और लेस से ये पीरियड स्टेबल रहेगा, बिकॉज अभी कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स नहीं है। उम्मीद ट्रेड की वैसी है कि अगर दिवाली के पहले थोड़ा $40-50 का अगर करेक्शन आ गया,
then it will help the overall demand at Diwali. नवरात्रि के दिनों में एक्चुअली रिटेल डिसेंट रहा है. आई वुडंट से इट्स फिनोमिनल और एनीथिंग लाइक दैट, बट जो उसके पहले 2-3 महीना स्लो गया, उससे डेफिनेटली बेटर पीरियड अभी लग रहा है. हम्म और किस तरह की डिमांड यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है कॉलिन? क्या लोग क्या एग्जैक्टली यहाँ पर ले रहे हैं? गोल्ड, ज्यादा अभी लाइक जैसे पहले पैनलिस्ट ने बताया, ETF और बुलियन में ज्यादा अभी खरीदारी हो रही है. सो आज रिटेल में भी देयर बुलियन ऑर्डर्स इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर एक्चुअली एट ऑल टाइम हाई. सो आज पैन इंडिया आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिमांड रही है लास्ट 15 दिन में बुलियन के लिए. और बुलियन के जितने डीलर भी है, तो जो फिजिकल आज कॉइन्स बार ये सब थोड़ा इन्वेंट्री भी लो है. सो पहले Right. बुलियन और फिर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी पे अच्छा खासा डिमांड है. एंड एक जो नेचुरल डायमंड की जो इंडस्ट्री है, उसके लिए एक जो गुड न्यूज है कि लास्ट 15 दिन स्पेशली अप टू 2 lakhs 0 to 2 lakhs का जो एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट है, वहां पे बहुत अच्छा रहा. सो वहां पे खरीदारी काफी अच्छी हुई है, राइट फ्रॉम मेट्रोज टू इवन BC टाउन्स. ओह वाह कॉलिन, जिस तरह की बढ़त आपने कहा इंडियन मार्केट्स में आती हुई नजर आई है, क्या वो एक्सपोर्ट्स के डिक्लाइन की भरपाई करते हुए दिख रही है? थोड़ा बहुत, बट आप एक्सपोर्ट के भी नंबर अगर देखोगे तो ज्वेलरी में इतना डिक्लाइन नहीं है. इट्स 4-5%. टैरिफ इम्पैक्ट जरूर है, बट सबने कुछ ना कुछ अपना सोल्यूशन ढूंढ के समहाउ डिमांड को केटर कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिकन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो वहां पे जो डिमांड साइड भी लगा था कि टैरिफ के कारण शायद कंज्यूमर थोड़ा स्लो हो जाएगा, कि मार्केट ओवरऑल भी सॉफ्ट रहेगा, वैसा नहीं है अभी. स्टॉक मार्केट वहां भी स्ट्रांग है, कंजम्पशन स्ट्रांग है, और यूरोप और GCC एरिया में भी काफी स्ट्रेंथ है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो ओवरऑल मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट आर आल्सो लुकिंग डिसेंट, और इंडिया भी अच्छा लग रहा है अगले क्वार्टर में.